हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान भारती अभ्यास 4। अभ्यास का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए दोस्तों, इसमें एक प्रश्न दिया गया है और इसका 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं चारों में से कोई एक विकल्प सही है जिन्हें छांटकर हमें लिखना है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, भौतिक परिवर्तनों में विकल्प है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बनता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। विकल्प है कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, कांच की बोतल का टूटना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कागज का जलना। अगला प्रश्न है, 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, हमने जो यहाँ पर लाल रंग में लिखा है, यहाँ पर रिक्त स्थान था जिसका हमने पूर्ति करके आपको दिखाया है। तो प्रश्न है, गर्म करने पर लोहे का लाल होना परिवर्तन है। तो जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो वो लाल हो जाता है। तो ये कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में ये होता है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि लोहा जब गर्म होगा लाल होगा तो भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि लाल होगा जब तक लोहा गर्म रहेगा तब तक ही लाल रहेगा, ठंडा होने पर फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। आगे, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के गुण बदल जाता है, तो यहाँ पर भरा जाएगा भौतिक। आगे है, बल्ब का जलना परिवर्तन कहलाता है। तो बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि हम जब बल्ब को ऑफ करेंगे तो बुझ जाएगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन होगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। आगे है, चीनी गर्म करना, यानी कि ये कौन सा है? चीनी गर्म करना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जैसा था कि बल्ब का जलना, यानी कि भौतिक परिवर्तन में होता है कि अगर वो किसी अवस्था में गया है तो फिर से उसी वापस अवस्था में आ जाएगा, यानी कि बल्ब को जब हम जलाएंगे तो जल जाएगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन। जब उसे ऑफ करेंगे तो वो बुझ जाएगा, फिर से उसे जलाया जा सकता है, यानी कि फिर से उसी अवस्था में लाया जा सकता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। आगे, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं परिवर्तन कहलाता है। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आगे है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, ये क्या है? सही है। आगे है, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ये भी सही है। आगे है, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। ये देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, यानी कि ये क्या है? सही है। आगे है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, ये क्या है? गलत है। आगे, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, सही है। आगे प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित प्रकरणों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है, दिया है कि कोयले को जलना, यानी कि कोयले को जलाना, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट पीट कर उसे पतला बनाना, भोजन का पाचन, जल में शक्कर को घोलना। इन सभी को हमें, यानी कि इन सभी को वर्गीकृत करना है, बांटना है, कौन सा रासायनिक है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर देखिए हमने बांटा है। रासायनिक परिवर्तन में कोयले का जलाना हो जाएगा और भोजन का पाचन हो जाएगा, और भौतिक परिवर्तन में एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला तार बनाना। आगे दिया है इसमें, और देखिए इसमें जो दिया है
जल में शक्कर का घोलना। तो जल में शक्कर का घोलना कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। आगे 5 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ख है, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार आम के पकने पर दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सके भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बस उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे लोहे और गंधक के चूर्ण को मिला देना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चुंबक की सहायता से लोहे के चूर्ण को उसके मूल रूप में पृथक किया जा सकता है, अथवा इस मिश्रण को पानी में डालने पर लोहे का चूर्ण तली में बैठ जाएगा और गंधक तैरता रहेगा। इस प्रकार गंधक को भी मूल रूप में मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है? वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्ण रूप में आसानी से प्राप्त न किया जा सके रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ नहीं इसमें नया पदार्थ बनता है। यह अस्थायी होता है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं, जैसे कि लोहे और गंधक के चूर्ण से बने मिश्रण को गर्म करने के बाद जो नया पदार्थ आयन सल्फाइड बनता है, उससे पुनः लौह चूर्ण या गंधक चूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस पदार्थ चुंबक आकर्षित नहीं कर पाता है और पानी में डालने पर नया समस्त पदार्थ डूब जाता है। अगला प्रश्न है, घ नंबर, ऊष्मा अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर 2 परिवर्तन लिखा है जो ऊष्मा अवशोषित होता है। पहला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि Mg धन ऑक्सीजन का हो जाएगा O। जब हम हम इनको जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, यानी कि MgO प्लस H2O हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलकरण से आप क्या समझते हैं? फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि, फिटकरी का 2 चम्मच चूर्ण लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाएं, उसे खूब अच्छी तरह घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसमें से एक छोटा साखी लेकर उसमें धागा बांधकर आधे कप पानी में डुबोकर छोड़ दें। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया है। इस बड़े टुकड़े को तोड़कर हम पुनः फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध को जमाने के बाद जो दही प्राप्त होता है वह रंग, रूप, आकार तथा गुण में दूध से भिन्न होता है। दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध का दही में परिवर्तन अस्थायी होता है। अगला है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं? इसका वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें, जल को गर्म करें। जब यह उबलना प्रारंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं
और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें। ध्यान रहे वह हिले डुले नहीं। कुछ समय या दिन उपरांत देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर तली में दिखेंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन को एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि नींबू का रस और अम्ल और खाने का सोडा प्रतिक्रिया का एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर बना है कि जब नींबू का रस प्लस खाने का सोडा बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस लवण बनेगा। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।